नमस्ते, मैं तनीषा प्रियदर्शिनी कक्षा 12वीं ब की छात्रा आज आप सबके समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सफ़र 12 सालों का। 12 साल 12 मिनटों की तरह बीत गए। जहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई थी उसी को अलविदा कह गए। 1 क्लास का वो पहला दिन आज भी याद है मुझे। मानो खौफ घबराहट ने घेर लिया था मुझे। क्लास ना ढूंढ पाने के चक्कर में रोना आ गया। देखा जब दोस्तों का चेहरा तो खुशियों का कारवां मिल गया। धीरे धीरे वक्त बीता और 2 के बाद 3 क्लास में पहुंच गई, लेकिन अपने लिए एक बेंच और डेस्क का इंतजाम नहीं कर पाई। रोज खड़ा होना पड़ता था, आज इधर तो कल उधर जाना पड़ता था। 4th क्लास में तो मैथ से दुश्मनी हो गई और इंग्लिश हिंदी से मोहब्बत हो गई। पहली बार माइक के सामने खड़े होकर एक पोएम सुनाया था, जिसे सुनकर सभी ने मेरा खूब मजाक उड़ाया था। दोस्ती यारी का सफर 5th क्लास से शुरू हुआ। दोस्ती क्या है इसका बस थोड़ा सा अंदाजा हुआ। 6th क्लास में सभी सीसीए में हिस्सा लेने लगे। सभी अपने काबिलियत को निखारने लगे, पर मैंने सीसीए से मुंह मोड़ लिया था। स्टेज पर बने मेरे मजाक को याद करके मैंने स्टेज पर जाना छोड़ दिया था। गुजरते लम्हों के साथ संगीत प्यारा लगने लगा और स्टेज पर जब गाया तो डर कम होने लगा। 7th क्लास तक क्लास में पूछे गए क्वेश्चन के लिए हाथ खड़े करना तो दूर, कुछ बोल ही नहीं पाती थी। अचानक किसी के अल्फाजों का इतना गहरा असर हुआ, इसको क्यों पूछ रही हो, ये तो गधी है। बस तभी से खुद को बदलने का एक सुनहरा सफर शुरू हुआ। 8th क्लास में जब हाथ खड़े करके याद किए गए आंसर्स बोलने लगी तो बस अंदर ही अंदर झूमने लगी। संस्कृत हिंदी के बीच का चुनाव करना पड़ा 9th में। मम्मा की वजह से हिंदी छोड़ संस्कृत को चुनना पड़ा मजबूरी में। 10th में आते ही एक अलग सा प्रेशर आ गया। टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मानो मेरे चेहरे पर छा गया। मैथ्स की टेंशन ऐसी लगी कि मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया। इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए मैथ्स में, फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया। असफलता ही सफलता की ओर लेकर जाती है, इसको मैंने महसूस किया। अब जहाँ चाहा वहाँ राह के चलते मैथ्स को अलविदा कहकर मैंने हिंदी को अपना लिया। अब जहाँ चाहा वहाँ राह के चलते मैथ्स को अलविदा कहकर मैंने हिंदी को अपना लिया। ये तो बात गई पढ़ाई की। क्लास में सबने मुझे टैग दिया था साइलेंट गर्ल की। अब मुझे भी अपनी प्रतिभा दिखानी थी। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। एंकरिंग डिबेट में हिस्सा लेकर मैंने अपनी एक नई पहचान बनाई। मेरे अंदर की प्रतिभा को मैं स्टेज पर लेकर आई। 2009 से 2020 मेरे लिए एक रोमांचक सफर बन गया। 2019 से 2020 का हर एक पल मेरे लिए यादगार बन गया। एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान मतलब महामारी कोरोना ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। मार्च 2020 से हर तरफ ताला लग गया। देखा जाए तो आखिरी साल स्कूल में बिताने का सपना अधूरा रह गया। एंड्रॉयड फ़ोन को हमारा क्लासरूम बनना पड़ा। कॉपी का ध्यान ना सही, पर इस फ़ोन का ध्यान हर रोज़ रखना पड़ा। ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन टीचिंग मेरे मन को भाती थी, पर इस परिस्थिति को अपनाकर मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी। सारी उम्मीद टूट चुकी थी स्कूल जाने की।
सारी उम्मीद टूट चुकी थी स्कूल जाने की। फिर 2021 में बुलावा आया स्कूल आने की। मास्क सैनिटाइजर को साथ लिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मैं स्कूल पहुंच गई। क्लासरूम, टीचर, ब्लैक बोर्ड, ये सब देखकर पढ़ाई की आग मन में और जाग गई। भगवान जी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये आखिरी 3.5 महीनों का तोहफा दे दिया। इसी में ही मैंने अपनी खुशियाँ, कमियाँ, ताकत और हौसला, लक्ष्य तक पहुँचने की ये सब ढूंढ लिया। अलविदा नहीं कहूँगी इस विद्यालय को, दिल में हमेशा रखूँगी इन यादों को। अलविदा नहीं कहूँगी इस विद्यालय को, दिल में हमेशा रखूँगी इन यादों को। आगे चलकर मुझे इस विद्यालय का नाम रोशन करना है। एक अच्छे व्यक्तित्व और ज्ञान साथ लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व और ज्ञान साथ लिए एक सशक्त नागरिक बनना है। एक अच्छे व्यक्तित्व और ज्ञान साथ लिए एक सशक्त नागरिक बनना है। इसके साथ धन्यवाद एवं शुभ दिन।